ये सोच हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा आज का विषय होगा वृषभ राशि वालों, आने वाले इन 5 दिनों में 5 बड़े फल मिलेंगे कर्मों के, और यह होकर ही रहेगा। जी हाँ, कर्मों के 5 बड़े फल मिलेंगे और यह होकर ही रहेगा, क्योंकि आपके कर्मों का फल निश्चित रूप से देने वाले हैं शनिदेव महाराज। आपको बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां कभी आप ऐसी कर देते हैं जो देखने में बहुत ही छोटी लगती हैं, परंतु यही छोटी छोटी गलतियां आगे चल कर के हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं। और तब जाकर के हमें आभास होता है कि ये तो मतलब हमारे जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया, और हम ईश्वर को दोष देते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने भाग्य को भी दोष देते रहते हैं कि हमारा तो नसीब ही खराब था कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा भाग्य ही खराब है, हमारा ईश्वर ही साथ नहीं दे रहे। परंतु ऐसा नहीं होता मित्रों, ग्रह नक्षत्र के अनुसार हमारा जीवन संचालित होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, स्वयं चंद्रमा मन के कारक, और जब मन में जैसी भी बातें आएंगी उसी के आधार पर हम अपने कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और जिस हिसाब से जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें हमारा भाग्य लिखते हैं गुरु बृहस्पति, और जैसा हमारा भाग्य में लिखा जा चुका है वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, याद रखिएगा, कर्म फल मिलता है, परंतु यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि कर्म आप वैसा करते हैं जैसा आपका मन होता है, और मन का संचालन करते हैं चंद्रदेव। इसलिए यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा, और आप इस वीडियो को देख करके यदि समझ लेते हैं, जी हाँ, ध्यान से सुन करके समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को बिना काटे, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जी हाँ, चलिए मित्रों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परंतु आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति भाव से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा अवश्य ही लिखें, प्रेम पूर्वक लिखिएगा प्रिय मित्रों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा यदि आपके ऊपर हो गई ना, तो यह समझ लीजिएगा आपका जीवन ही संवर जाएगा, जीवन को सार्थकता मिलेगी, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर होगी, आपके घर परिवार के ऊपर होगी, तो आपके सारे सपने साकार होंगे, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएगी, और साथ में आपका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर सकता यदि आपके सर पर भगवान श्री कृष्ण हाथ होगा। चलिए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले इन 5 दिनों में कौन कौन से कर्मों के आपको 5 बड़े फल मिलेंगे। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों में भी आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। संघर्ष किया, कठिन परिश्रम किया, मेहनत की, खूब दिन रात एक कर दिया, परंतु कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ सिवाय हानि के। पैसा घर में आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जी हाँ, और अगर गलती से आ भी जाता है तो रुकता बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसा समय आपका आया
कि आपके अपनों तक ने साथ आपका छोड़ दिया। मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता सिवाय पैसे के। हालांकि यदि रियलिटी की बात करें, जी हाँ, हम अपने अनुसार बताएं तो सीधी सी बात यह है कि पैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, परंतु यह जो परंतु है यही सबसे बड़ी चीज है। परंतु बिना पैसे के कोई रिश्ते भी नहीं होते, पैसे से रिश्ते हैं। पैसा आपके पास है, धन है, रुपया है, तो आपके सभी रिश्तेदार आपको वैल्यू देते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। जी हाँ, और यदि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, धन नहीं है, तो इस दुनिया में आप अकेले हैं। फिर कोई आपका रिश्तेदार नहीं, कोई आपका मित्र नहीं, कोई कुछ भी नहीं आपका, प्रिय मित्रों। और यही पैसा अब से 4 या 5 साल पहले आपके पास हुआ करता था, परंतु विपरीत स्थितियां पैदा हो गई कि आपका रिश्ता टूट सा चुका है पैसों से। निजी खर्चे के लिए भी इतनी परेशानी आ गई, इतनी तंगी आप भुगत रहे हैं। जी हाँ, अब तो यहाँ तक भी नौबत आ गई, किसी से पैसे रुपए उधार भी मांगते हैं तो मिलते नहीं हैं। परंतु प्रिय मित्रों, कहते हैं ना, जब हमारे जीवन में अच्छा समय चलता है तो कहीं ना कहीं बुरा समय भी जरूर आता है, दुख का समय भी आता है, कष्ट भी हमें भोगने पड़ते हैं। परंतु कष्ट एक बार हमारे जीवन में आ जाएं, दुख आ जाए, और यदि हम समझदार हैं, थोड़ा बहुत भी हमें समझ है, तो हम उस समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, और यही आपकी राशि के जातकों एवं जातिकाओं में खूबी होती है कि बड़ी सोच सूझबूझ के साथ वह कार्य करते हैं। विपरीत परिस्थितियों को भी वह अपने अनुकूल बना सकते हैं यदि चाहें तो। जी हाँ, परंतु यदि थोड़ी सी भी आपने कोशिश कर ली तो जिंदगी में इतना आप आगे जा सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें, जहां आप अपने मित्रों के साथ खड़े हो जाते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ सहयोग करने के लिए खड़े हो जाते थे, अपने किसी भी परिचित लोगों को तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपने ऐसे लोगों की भी सहायता की है जिन्हें आप जानते नहीं थे, जिनसे आप परिचित नहीं थे, ऐसे लोगों की सहायता और मदद भी आपने की है। और यही आपकी कर्मों की सबसे बड़ी भूल है कि आप किसी की भी सहायता कर देते हैं। यही आपकी सबसे छोटी गलती लगती होगी आपको, परंतु यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। कैसे है यह समझ लीजिएगा। ऐसे है क्योंकि आपने हमेशा भावुकता में कार्य किया। आपने यह नहीं सोचा कि सामने वाले को आपकी सहायता की आवश्यकता है या वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। महामूर्ख समझते हैं प्रिय मित्रों, क्योंकि वह लोग आपसे रुपए पैसे ऐंठने के चक्कर में आपसे बार बार, जी हाँ, रो धो करके, आपसे मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको बहका फुसला लेते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें धन की ज़रूरत है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, जबकि उनके पास आपसे अधिक पैसा अब हो चुका है। आपसे बहुत आगे वो लोग निकल चुके हैं जो आपकी मासूमियत का लाभ उठा रहे थे। बस आपको उनसे सावधान हो जाना है। हम यह नहीं कह रहे, अगर आप यह मत बिल्कुल भी सोच लेना कि हमारा मतलब यह नहीं है कि आप किसी की सहायता ना करें, किसी की मदद ना करें। जो ज़रूरतमंद है, जिसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी निश्चित रूप से सहायता कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर ने आपको किसी की सहायता के लिए चुना। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उसकी हेल्प करिएगा, कर सकते नहीं, करिएगा। परंतु जिसे सहायता की आवश्यकता नहीं है और जो मात्र आपको बेवकूफ़ समझ कर या बेवकूफ़ बनाना चाहता है, उसके बहकावे में बताइएगा। जी हाँ, सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। आपको चतुर बन जाइएगा प्रिय मित्रों, तभी आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और यही लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप अपने कार्य छोड़ करके दूसरों के कार्य करवाने में लग जाते हैं। जी हाँ, अपने कार्य पर फोकस करें। सीधा आपके पास पैसा होगा, रुपया होगा, मान सम्मान होगा, घर परिवार तक के साथ लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा। क्यों?
यही रीज़न है कि जब आपके पास रुपया पैसा नहीं होता सबका साथ छूट जाता है। परंतु आपको बता दें, आप में वो काबिलियत है कि आप कुआं खोद करके पानी पीने वाले व्यक्ति हैं। आप अकेले ऐसे चमकेंगे जैसे सूर्य अकेला आकाश में चमकता है, पूरी धरती को रोशन करता है, पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। मेरे प्यारे मित्रों, तैयार हो जाइए और मेहनत के यह 5 फल आपको मिलेंगे, कर्मों के फल आपको मिलेंगे। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि सबसे बड़ा फल आपको कौन सा मिलने वाला है। आपके कर्मों का सबसे बड़ा फल यह होगा कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। जहां आप बड़े बड़े फैसले नहीं कर पा रहे थे, बड़ा फैसला लेना शुरू करेंगे और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए ऐसा कार्य प्रारंभ करेंगे जिसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ चुका होगा, साहस आपका बढ़ जाएगा, आपका जो मान सम्मान समाज में कम हो रखा था उसे आप पुनः प्राप्त करने वाले होंगे अपने कार्यों से, अपने नैतिक विचारों से। भावनाओं में जो नैतिकता है आपके, जी हाँ, कूट कूट कर नैतिकता भरी है। आप बुरा कार्य करने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। करना तो बहुत दूर की बात है, आपने किसी का बुरा ना किया है और ना करेंगे और ना ही आप चाहते हैं। भले ही कोई लोग आपके साथ गलती कर देते हैं, तब भी आप अत्यधिक सहनशीलता आपके अंदर भरी हुई है, सहन कर लेते हैं आप। जी हाँ, उसी का परिणाम आपको मिलेगा कि अब वही पराये लोग जो आपका मान सम्मान घटा रहे थे समाज में, आपकी बुराई कर रहे थे, वही लोग अब पछता करके आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका पराक्रम भाव इतना बढ़ेगा कि आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपके पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है, ऐसे कार्य जिन्हें आपने छोड़ दिया था कि यह मैं नहीं कर सकता, उन्हें करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए होगी आपकी संतान को लेकर के। संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, बड़ा फल आपको मिलेगा। जी हाँ, और पहला फल यह होगा कि आपको संतान की तरफ से गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। उसकी शिक्षा को लेकर, संतान के विवाह को लेकर हो सकती है, संतान के कैरियर को लेकर हो सकती है मित्रों, संतान की जॉब और व्यापार को लेकर हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। आप तैयार हो जाइएगा मित्रों मिठाई लड्डू पेड़े बांटने के लिए। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आपके कर्मों का फल होगा यह। आपने अपनी संतान के पीछे जो मेहनत की है, रात दिन एक करके अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया, अच्छे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करा, उसका परिणाम तो निश्चित तौर पर मिलना ही है मित्रों। मेहनत की आपने, संघर्ष किया, कठिन परिश्रम किया, एक एक रुपए के लिए आप तरसते हुए भी अपनी संतान को अच्छे से शिक्षा देने का प्रयास आपने किया है, तो उसका परिणाम तो आना ही है, यह तय है मित्रों। देर हो जाती है कभी अंधेर नहीं होती, और ऐसा ही आपके साथ हुआ भी है मेरे प्यारे मित्रों। दूसरा कर्मों का बड़ा फल आपको जो मिलने वाला है वह आपके दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा सा तनाव चल रहा था, जी हाँ, तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, घर में कलह की स्थिति पैदा हो रही थी थोड़ी थोड़ी, अथवा क्लेश की भावना पैदा हो गई थी, तो इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। एक दूसरे की तरफ संबंध मजबूत होंगे। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ जीवन साथी के साथ और जीवन संगनी के साथ जो आपका वैचारिक मतभेद चल रहा था उसमें समाप्ति होगी और रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, रिश्ते में स्थिरता आएगी मेरे प्यारे मित्रों। आपको बता दें, आपका व्यापार बिजनेस में जो घाटा चल रहा था, कमियां चल रही थी, परंतु उसमें आप पैसा लगाते रहे, मेहनत करते रहे, और इसी मेहनत का, इसी संघर्ष का आपको फल मिलने जा रहा है। जी हाँ, जो आपका तीसरा फल होगा। निश्चित तौर पर यदि आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपको इन 5 दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आप अपने कंपटीटर को हरा देंगे और साथ में अपनी छोटी छोटी कमियों को तलाश करके उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी गलतियां
जी हाँ, जो आप नहीं दे पाते, परंतु वही छोटी गलतियां बड़ा रूप ले लेती हैं मेरे प्रिय मित्रों। अकारण कुछ नहीं होता, यानी जब भी कोई ना कोई चीजें होती हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है जिसे हम नहीं समझ पाते। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी सकारात्मक सोच है, परंतु ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी नकारात्मक सोच हो, परंतु हम सोच रहे हों कि हमारी सकारात्मक सोच है। यानी कभी कभी ऐसा लग जाता है, हमें लगता है कि हम सही हैं, हम सही चल रहे हैं और सही कर रहे हैं, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है प्रिय मित्रों, जब हमें लग रहा है कि हम सही चल रहे हैं, कि हम गलत चल रहे हों। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है कि हम गलती कर ही नहीं सकते, तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है मित्रों कि हम यह सोचते हैं कि हम गलती कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इंसान नहीं है हम, इंसानों से ही गलती होती हैं, गलतियां तो भगवान से नहीं होती प्रिय मित्रों। बस जो छोटी छोटी गलतियां आपसे हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, अथवा आपने जानबूझकर उसे अच्छा समझते हुए किया है, उसे तलाशिए, उसे पहचानिए, उसे दूर करने का प्रयास करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह के लिए प्रस्ताव आने प्रारंभ हो जाएंगे, अच्छा रिश्ता आना प्रारंभ हो जाएगा और रिश्ता बनेगा भी प्रिय मित्रों। सिंगल हैं और लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, लव पार्टनर आपको मिलेगा। जी हाँ, अच्छा लव पार्टनर मिलेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह मार्ग की अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ बहुत अच्छा लव पार्टनर मिलने जा रहा है, जो आगे चल कर आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। आपके प्रेम संबंधों की बात करें, जहां रोका टोकी चल रही थी, बात बात पर एक दूसरे की बातों में कमियां तलाशने का प्रयास कर रहे थे, वहां वह सब चीज़ें हट जाएंगी, तनाव खत्म हो जाएगा आपके लव रिलेशन में। पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह आपके प्रेम के कारक हैं, प्रेम के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर आपको बड़ा बदलाव प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा। प्रिय मित्रों, आपको बता दें, आपके लव पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज भी आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ मेरे मित्रों, तेरे एहसास की खुशबू रग रग में समाई है, अब तू ही बता क्या इसकी भी कोई दवाई है। इस तरह की भावना आपके अंदर आकर के प्रेम को और ज़्यादा मजबूत करने वाली होगी। विदेश की यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में जो आप बिना वजह ही विदेश की यात्रा हो गई, ना चाहते हुए भी, जी हाँ, ना चाहते हुए भी आपको विदेश जाना पड़ा, परंतु अब जो घर परिवार के सदस्यों से आपकी दूरी बनी, उसका सही समय आ चुका है कि आप लौट कर अपने घर आने वाले होंगे। विदेश में शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या जॉब अथवा व्यापार बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे योग बनेंगे। थोड़ा सा प्रयास आपको कर लेना है और प्रयास में निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्रों, आपको बता दें, जो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रखा था, कुछ जातिकाएं, जी हाँ, यानी कुछ जीवन संगनी अपना घर परिवार छोड़ करके अपने मायके में चली गई, जी हाँ, रूठ करके, अब वह वापस आने वाली होंगी और आप भी थोड़ा संयम रखेंगे तो निश्चित तौर पर बात कीजिएगा, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थोड़ा जिद्दी बना दिया था राहु ने, तो राहु का असर अब कम होगा। थोड़ा सा बस संभल जाइएगा और झुकने में कोई समस्या नहीं है। अपने जीवन साथी का, अपने जीवन संगनी का हम अपमान करेंगे, जी हाँ, कि वही झुकेगा, तो यह भी एक बहुत ही बड़ी गलती होगी मित्रों। जिसे आप अपना आत्मसम्मान मान सकते हैं वह अलग बात है, मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझ सकते हैं कि हमारा आत्मसम्मान में ठेस पहुंच रही है या कुछ भी हो रहा है, परंतु प्रिय मित्रों, आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान यह होता है कि हम यह तो चाहते हैं हमारा सम्मान हो, हमारी आत्मा असम्मान हो, हाँ, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि दूसरे की भी तो आत्मा होती है, उसकी आत्मा अभी तो सम्मान होना चाहिए।
एक दूसरे से थोड़ा सा हम झुक जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी ने अथवा आपकी जीवन संगी ने आपका दिल दुखा दिया, परंतु क्षमा सबसे बड़ी चीज है। क्षमा करने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कोई शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए कि क्या कहा जाए। सबसे बड़ा वह होता है जो क्षमा मांग लेता है गलती होने के बाद, और उससे भी बड़ा वह होता है जो क्षमा कर देता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यह बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन देखने में छोटी हैं, इनके अर्थ बहुत बड़े हैं। जीवन का जीवन बर्बाद हो जाता है प्रिय मित्रों। आपको बताएं, याद आएगी हमारी तो बीते कल की किताब पलट लेना, यूं ही किसी पन्ने पर मुस्कुराते हुए हम मिल जाएंगे। ऐसी भावना ला करके आप अपने जीवन साथी से और जीवन संगनी के साथ मिल करके अपना जो मतभेद चल रहा था उसे समाप्त करने वाले होंगे प्रिय मित्रों। अच्छा समय आएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर परिवार के साथ संबंध निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में आप बड़ा कुछ अचीवमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा अचीवमेंट यानी जो आपका सपना है उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे इन आने वाले 5 दिनों में। जॉब को लेकर आप परेशान चल रहे थे, जॉब की तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। जी हाँ, और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको जॉब का रास्ता दिखाएगा। सीनियर अधिकारियों से जो मतभेद चल रहा था उसे आप समाप्त करेंगे अपनी वाणी में मधुरता ला करके। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट आपको मिलेगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाई बहनों का सपोर्ट में आपको मिलने वाला होगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। खानदानी संपत्ति पर यदि विवाद चल रहा था उसको थोड़ा बैठ कर बात करके सुलझाने का प्रयास करिएगा। कोर्ट कचहरी इस मुकदमे में आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अपने वकील को थोड़ा टाइट करें, और साथ में यदि बात करें आपके मान सम्मान इस समाज में तो वह तो बढ़ना शुरू हो ही जाएगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि बीमारियों में थोड़ा जो पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था उससे छुटकारा मिल जाएगा। साथ में जो आप अनावश्यक चीज़ों पे थोड़ा बहुत खर्च कर देते थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। आप ज़रूरत के लिए ही पैसा खर्च करेंगे, यानी पैसे की बचत करना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा परिणाम होगा। परिश्रम ही एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत के दरवाजे पर लगे ताले को खोल सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, परिश्रम कीजिएगा और इसका परिणाम आगे चलकर आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। वीडियो को छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस अवश्य करिएगा, जिससे आपके पास हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।